हाँ तो भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक्योरेड में। और आज हम अपनी जो साइबर सिक्योरिटी की अपनी प्लेलिस्ट है हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा मॉड्यूल चल रहा था साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। इसमें आज हम कुछ चीज़ें जानेंगे जैसे द एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी। तो मेन बात एथिकल हैकर ये क्या चीज़ होती है। अगर आपको अगर पता हो यदि हम एक एग्जांपल लें, लाइक आपको अपने घर की जो है सिक्योरिटी करनी है, मतलब एक आपको अपने घर का जो है चौकीदार की तरह काम करना है, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करना है, लेकिन आपको जो है थीफ बनकर करना है। तो आपका क्या है, इंटेंशन आपका गलत नहीं है, थीफ का आपका इंटेंशन नहीं है, लेकिन आप सिक्योरिटी किस हिसाब से अपनी टाइट रखोगे कि लाइक कोई थीफ भी एंटर ना कर पाए। तो इसी में हमारे पास तीन तरह की टीम आती है, रेड टीम, ब्लू टीम और पर्पल टीम। उन्हीं सबको हम जानेंगे। तो बात करें हम सबसे पहले रेड टीम की। द रेड टीम simulates real world cyber attacks to test an organization defenses. They use offensive techniques like penetration testing, phishing, and social engineering to find their vulnerabilities and gaining unauthorized access, all ethically with permission. Their goal is to think and act like real attackers to improve security. क्या मतलब है इसमें, जैसे एक चोर को घर में अगर घुसने की ट्रिक ढूंढता है ना, जैसे इस तरह से ये काम करती है ये टीम। सिक्योरिटी ब्रीच करने की परमिशन के साथ साथ कोशिश करती है। और चीजें कैसी कैसी यूज करते हैं, लाइक फिशिंग अटैक कर लिया, मालवेयर जो है इन्होंने आपके सिस्टम पर डाल दिया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर दी। तो मेन मेन गोल क्या होता है इसका, अगर एक बात तो देखा जाए, ये होता है कि अगर हम हैकर होते तो कैसे घुसते। ठीक है नहीं, रेड टीम का काम ये है कि अगर हम हैकर होते तो हम किस तरह से घुस सकते थे आपके सिस्टम पर, उसी सब चीज़ों को ये चेक करती है और उसी हिसाब से अपनी जो है अपनी सिक्योरिटी को भी टाइट रखती है। नेक्स्ट बात करें ब्लू टीम की, ये क्या होते हैं। द ब्लू टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। ये जो है आपको साइबर थ्रेट से डिफेंड करने के काम आती है। दे मोनिटर networks, detect intrusions, respond to incident, and implement security measures like firewalls, intrusion detection system, prevention system, endpoint protection, and user training. Their focus is on protecting assets and maintaining security. इनका क्या फोकस रहता है कि आपकी जो सिक्योरिटी वगैरह है उसको अपनी जो है मेंटेन करके रखें, और अपने जो जितने एसेट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट कर रखें। मतलब जैसे एक घर का मालिक होता है ना, जो ताले लगाता है, सीसीटीवी लगवा लेता है, गार्ड रख देता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये आपकी ब्लू टीम में आएंगी, डिफेंडर की तरह काम करेंगी, मॉनिटर करती है, सिस्टम्स को डिटेक्ट करती है, सस्पिशियस एक्टिविटी कोई भी हो रही हो। टूल्स कैसे कैसे यूज करेंगे, फायरवॉल्स यूज कर ली, आईडीएस आईपीएस यूज कर लिया, इंट्रूजर डिटेक्शन सिस्टम यूज कर लिया, एंटीवायरस यूज कर लिया, या एसआईएम टूल्स कर लिए। तो ब्लू टीम का अगर गोल देखा जाए तो गोल क्या होता है कि भाई अटैक होने से पहले, ये अटैक होने से पहले या बाद में उसे रोकना। भाई अटैक मेरा पहले कैसे, मतलब अटैक मेरे पास होने वाला है, उससे पहले मैं उसको कैसे रोकूंगा, या इनकेस अटैक हो गया मेरे सिस्टम पर तो मैं उसको कैसे रोकूंगा। तो यही सब चीज़ें कहाँ आती है, हमारे पास ब्लू टीम के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है पर्पल टीम। द पर्पल टीम ब्रिजेस द गैप बिटवीन रेड टीम एंड ब्लू टीम। They coordinate and analyze the result of both offensive and defensive efforts to improve overall cybersecurity. The main role is to enhance collaboration, share insights, and ensure continuous improvement in threat detection and response. क्या होता है इसमें, ये पर्पल टीम का काम है कि रेड और ब्लू टीम के बीच में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का काम करती है ये। और ये इंश्योर करती है कि रेड टीम की जो वीकनेस है उनको ढूंढो और ब्लू टीम उन सब चीज़ों को फिक्स करे। एक तरह से फीडबैक लूप बनाती है एक दोनों के बीच में, रेड और ब्लू टीम के बीच में। अगर इसका गोल देखा जाए तो गोल क्या होगा इसका, कि अटैक और डिफेंस दोनों मिलकर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है टेस्टिंग। टेस्टिंग किस तरह की होती है, हमारे पास दो तरह की टेस्टिंग होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग examines the internal secure structure, design, and implementation of software by analyzing code, data flows, and logic. It requires knowledge of programming language and it's typically performed by developers during unit and integration testing. इसमें क्या होता है, ये डेवलपर जानता है कोड कैसे लिखा गया है। जैसे किसी गाड़ी का इंजन कोई खोल के चेक कर लेता है, तो मतलब क्या है कि ये पूरी डीप इंफॉर्मेशन आपकी जो है टेस्ट होती है इसमें। आपका जो है कोई कौन सा लॉजिक आपके नेटवर्क आपके वेबसाइट पर काम ढंग से कर रहा है, कौन सा नहीं। इसे बिल्कुल डीप नॉलेज चाहिए, इसको एक डेवलपर कर सकता है या एक टेस्टर कर सकता है, जो मतलब ये है कि आपकी एक एक लॉजिक को चेक करे, एक एक कोड को पूरा एनालाइज करे, उन सब चीज़ें का काम आता है।
डेवलपर इसमें चेक करता है कि किसी फंक्शन में कोई लॉजिक का बग तो नहीं है या कुछ है, वो सब चीज़ हमारे पास वाइट बॉक्स टेस्टिंग में है। देन बात करें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, नाम ही ब्लैक आ रहा है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इवेलुएट्स software functionality without knowledge of internal implementation details. It involves testing from the user perspective by providing inputs and verifying expected outputs based on requirements. It is commonly used for high level testing like system and एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, ये भी एक टेस्टिंग होती है, पर इसमें क्या होता है, इसमें कोड कार्ड का कोई आइडिया नहीं होता, सिर्फ आपका जो है ऊपर से चेक करेगा। मान लिया कोई लॉगिन पेज है जी, लॉगिन पेज खोला, हाँ जी ये सही से वर्क कर रहा है, ठीक है जी। इसको ये नहीं पता कि अंदर पीछे जा कैसे रहा है, कैसे ये इनपुट को मैं जो है पीछे सेव कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं पता। बस इसे जो है, जैसे रिमोट की अगर बात करें, मुझे अगर टीवी ओपन करना है तो मैं रिमोट का कोई बटन दबाऊंगा, उससे मेरा ओपन हो जाएगा। पर मुझे ये नहीं पता कि मेरे रिमोट में जो अंदर उसका पीसीबी लगा हुआ है वो किस तरह से लगा हुआ है, किस तरह से वो वहाँ पे काम कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस अपना एक एंड यूजर वाला काम करना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी। ये क्या होती है जी, आपके पास वही जो आपको बताया था कि आपको जो है चोर की तरह से करना है। इसमें हमारे पास 5 स्टेज होती हैं: रिकनेसेंस, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, कवरिंग ट्रैक्स। तो पहले बढ़ते हैं, द एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड स्टेप्स followed by ethical hackers to identify and test for vulnerabilities in an organization computer system and networks into the system just like real attacker would but with permission and good intentions। वही बात होता है कि आप जैसे जो है मतलब चोर की तरह काम करेंगे, एक थीफ की तरह काम करेंगे, पर सिक्योरिटी अपनी बहुत ज़्यादा टाइट रखेंगे। देन और इंटेंशन आपका सही होना चाहिए। इसमें हमारे पास जो 5 स्टेजेस हैं हम उनको पढ़ेंगे। रिकनेसेंस, ये हमारे पास फर्स्ट फेज होता है। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं हम, जैसे कौन सा आईपी यूज़ हो रहा है किस सिस्टम पर, कौन से उन वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कौन से एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है। ये क्या करता है, रियल लाइफ में एनालिसिस करता है किसी घर का भाई लेआउट कैसा है, गेट की लोकेशन क्या है, खिड़की कहाँ कहाँ से ओपन रहती है, वो सब चीज़ें अगर देखी जाए। अगर मतलब घर में अगर किसी को यही चीज़ चोरी वगैरह कर दे तो क्या करेगा भाई, आपका जो है घर का चेक करेगा भाई कहाँ कहाँ से एंट्री पॉइंट है उसके, कहाँ कहाँ से जो है आपकी खिड़कियाँ है या कुछ है, आप किस समय वहाँ पे आते हैं किस समय नहीं। तो सेम चीज़ हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, वहाँ पे ओपन पोर्ट्स चेक करेगा, वो आईपी चेक करेगा कौन से यूज़ करते हो आप, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, क्या वो सॉफ्टवेयर का कोई ब्रीच पड़ा है इंटरनेट पे, उसका कोई एक्सप्लॉइट है। तो यही सारी चीज़ें वो जानेगा अपने रिकनेसेंस फेज में। देन बात करें, हमारे पास नेक्स्ट आता है स्कैनिंग फेज। इसमें क्या होता है, सिस्टम और नेटवर्क में वीकनेस ढूंढता है इस समय। भाई आपके जो है वीकनेस क्या है आपके सिस्टम की, वो उसे देखेगा। उसमें नेटवर्क अगर देखा जाए तो नेटवर्क कौन कौन से यूज़ कर रहा है, क्या वो किस समय डाउन रहता है, वो सब चीज़ों को देखेगा। और रियल वर्ल्ड में अगर बात करें, हम अपने जैसे घर की बात कर रहे थे, तो उसमें दरवाजों की जो झन्नी लगाते हैं, उसमें कौन सा हल्का है कौन सा नहीं, ये देखते हैं ना भाई, कौन सा आपने जो है जाली जो लगाई हुई है अपने दरवाजे में कौन सी हल्की है, मैं किस किस से एंटर कर सकता हूँ, ये सब मेरा स्कैनिंग फेज में आएगा। कौन कौन सी मेरी खिड़की ओपन रहती है या कोई टूट रही है तो मैं वहां से एंटर कर सकता हूँ, वो सब चीजें। देन आता है हमारे पास गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस क्या है, दिस इज वेयर द ethical hacker attempts to exploit the vulnerabilities found during scanning to actually gain unauthorized access into the target system just like the real attacker would। क्या होता है, इसमें वल्नरेबिलिटीज का यूज किया जाता है कि जब भी आपके पास जो है हमें एक्सेस लेना है, अब मुझे पता लग गया कि भाई कौन कौन से गेट्स हैं यहाँ पर, कौन कौन सी जगह से मैं अंदर जा सकता हूँ। अब मैं अगर उसके अंदर जाऊंगा तो मैं वल्नरेबिलिटी यूज़ करूंगा, मतलब कि उसकी जो वीकनेस थी अब मैं उनके थ्रू अंदर जा पाऊंगा। अगर हम वैसे बात करें अपनी जो घर वाला एग्जांपल हम ले रहे थे, तो उसमें क्या होगा, विंडो से घुसना या डुप्लीकेट की चाबी बनाना मेरे को, तो वो सब किस काम आएंगे हमारे पास, गेनिंग एक्सेस में, उस ताकि मैं उस तरह से एंट्री ले सकूं। देन बात आते हैं हमारे पास मेंटेनिंग एक्सेस। वंस इनसाइड द एथिकल हैकर ट्राइज टू मेंटेन दैट द एक्सेस एंड मूव लेटरली थ्रू द नेटवर्क इवेडिंग डिटेक्शन। मतलब क्या है कि जब आप एक बार अंदर आ गए, एक्सेस ले लिया आपने अंदर, तो अब उसको स्टेबल भी तो रखना है ना, कि भाई मैं एक बार अंदर आ गया आपके सिस्टम पे, तो सामने वाले को पता भी नहीं लगना चाहिए ना कि भाई तुम घुस गए हो अपने नेटवर्क में और यहाँ पे कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो उस सब चीज़ों को कहाँ पर काम आते हैं हमारे पास, मेंटेनिंग एक्सेस फेज में।
और घर में भी अगर बात करी जाए, अगर भाई तुम घर में घुस के किसी के भी, तो क्या करेगा, एकदम वो बाहर निकालेगा आपको। तो वहां पे क्या करोगे, आप छुपने की जगह ढूंढोगे, किस तरह से वहां पे घर पे छुपा जाए, ताकि कोई जो है आपको ना देख पाए और आप वहां पे अपना काम भी पूरा कर ले जो कुछ आपको चाहिए था। नेक्स्ट बात आता है हमारा कवरिंग ट्रैक से। फाइनली द एथिकल हैकर एम्स टू क्लियर एनी logs or evidence that could reveal their activities just as a real attacker would try to cover their tracks। क्या है इसमें मतलब कि जैसे आप किसी सिस्टम पे अगर आपने अटैक किया है, तो उसमें क्या करोगे, अगर आपने किसी सिस्टम पर अटैक कर लिया है, तो उसके बाद उसमें लॉग्स भी तो आ जाती है ना उसकी, तो वो लॉग्स कहीं पर जो है सेव ना हो, उस सब के लिए क्या होगा, आप वहाँ पे ट्रैक्स को अपने क्लियर करेंगे। भाई कोई आपका जो है वहाँ पे फिंगरप्रिंट नहीं आना चाहिए, कोई कुछ नहीं आना चाहिए, उस सब चीज़ों को हटाओगे ना, तो वही चीज़ है। सीसीटीवी कैमरा में ना आ पाओ, अगर कहीं घर के आप चोरी वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आप सीसीटीवी कैमरा के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वही सब चीज़ हमारे पास कवरिंग ट्रैक्स में आते हैं कि आपका लोग वहाँ पर कहीं भी नहीं होना चाहिए। लोग्स LOGS बोल रहा हूँ मैं, कोई वैसे आप मतलब पीपल वाला लोग मत समझना। लोग, लोग्स का मतलब है कि जो आपके यहाँ पे कुछ भी आप अपना सर्च वगैरह करते हो, उस सब की एक हिस्ट्री सेव होती है, तो उस सब चीज़ में आपका नाम ना आए, उसे हम बोलते हैं कवरिंग ट्रैक्स में आना। सो भाइयों, आज के लिए इतना ही। आई थिंक कि ये मॉड्यूल शायद हमारा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट मॉड्यूल लेके आएंगे हम अगले दिन। अब तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।